मॉर्निंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास में क्षेत्रीय राजवंश को देखे थे। आज उसके पश्चात 1857 में जो विद्रोह देखने को मिला है उस चीज़ का विवरण के विषय में हम लोग आज जानेंगे। नए टॉपिक जो 1857 का विद्रोह है उसको देखने से पहले पिछले क्लास का जो क्षेत्रीय राजवंश के विषय में उसके बारे में दो क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूं, जिसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। बताइए, छोटा नागपुर खास के क्षेत्र में कि कहाँ छोटा नागपुर खास के क्षेत्र में नागवंशियों का शासन प्रशासन के बारे में विवरण हमें देखने को मिलता है। तो नागवंशियों का राज्य का स्थापित करने का काम किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, उसके पश्चात बताइए मुंडा राज को स्थापित करने का काम किसके द्वारा किया गया था? दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह 1857। क्या है टॉपिक? 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में विवरण देखेंगे। 1857 का विद्रोह 34वें रेजिमेंट का एक सेना हुआ करता था, मतलब एक सेना दल हुआ करता था, सैन्य दल के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। उसमें रॉयल इनफील्ड नामक एक नया बंदूक को, कारतूस को भी मतलब हम लोग कह सकते हैं, कारतूस को प्रयोग में लाने के लिए ट्रेनिंग चल रहा था। मतलब आप लोग जानते होंगे कि सैन्य दल में बंदूक का यूज होता है। उसी बंदूक, नया एक बंदूक को लाया गया था जिस बंदूक का नाम था रॉयल इनफील्ड। उस बंदूक का ट्रेनिंग जो है कलकत्ता, पुणे, है ना, मुंबई आदि क्षेत्रों में इसका ट्रेनिंग दिया जा रहा था। उस समय कलकत्ता के क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ? कलकत्ता के क्षेत्र में जो ट्रेनिंग हो रहे थे वहाँ पे मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि भारतीय हुआ करते थे। उस समय इस चीज़ का अफवाह फैला कि रॉयल इनफील्ड नामक जो नया बंदूक का लॉन्च किया गया और हम लोग जिसका ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस बंदूक में कारतूस भरने के लिए, मतलब गोली भरने के लिए जिसको हम लोग को खोलना पड़ता है, उसको मुंह से जो खोलना पड़ता है, उस ढक्कन में गाय की चर्बी या और सुअर की चर्बी को मिलाकर जो है इसका बनाया गया है। जब इस चीज़ का अफवाह फैला तो हिंदू के लिए गाय का तथा मुस्लिमों के लिए सुअर का जो चमड़े का उपयोग किया गया है या चर्बी का उपयोग किया गया है, दोनों इन लोगों के धर्म के विरुद्ध माना जा रहा था और हुआ भी करता है। इसी वजह से इसका जो है विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो करीब 10 मई, कब? 10 मई 1857 को इस विद्रोह का उसी कारतूस के चक्कर में, मतलब कारतूस को लेकर जो अफवाह फैला था, इसी वजह से इसका प्रारंभ होता है। इसका प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को मेरठ नामक जगह से होता है। कहां से होता है? मेरठ से। 10 मई को 1857 को जो मेरठ में इसका प्रारंभ हुआ, उस समय सबसे प्रमुख विद्रोही के रूप में मंगल पांडे को जाना गया। किसको जाना गया? मंगल पांडे। मंगल पांडे ही इसका प्रमुख जो है विद्रोह करना प्रारंभ किया, क्योंकि मंगल पांडे जो है सीधे तौर पे अंग्रेजों से कह दिया कि इस बंदूक का मैं यूज नहीं करूंगा, इस बंदूक का प्रयोग करने से बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था। इसी वजह से इसका विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। बाद के दिनों में जाकर करीब 12 मई को, कब? 12 मई को
दिल्ली के क्षेत्र में इसका विद्रोह होना प्रारंभ हुआ। मतलब धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में मेरठ में चल रहा था, बाद के दिनों में दिल्ली में पहुंच गया। इसके पश्चात अलग अलग कानपुर, अवध, अलग अलग क्षेत्र में पहुंचा। जब ये विस्तार इसका प्रारंभ हो चुका था, उसी समय जो है करीब 12 जून को, कब 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को झारखंड के क्षेत्र तक पहुंच गया। झारखंड का क्षेत्र में रोहिणी गांव नामक एक जगह हुआ करता है, जो कि देवघर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो 12 जून 1857 कहां पहुंचा था? रोहिणी गांव, रोहिणी गांव, जो कि देवघर के क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? देवघर। इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब 32वीं रेजिमेंट के सैन्य दल, मतलब जैसे 34वीं रेजिमेंट के जो आपको बंगाल, मुंबई, पुणे वगैरह में जो ट्रेनिंग चल रहा था, उसी प्रकार 32वीं रेजिमेंट, इधर कितना चल रहा था? 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट, ठीक है। और झारखंड के क्षेत्र में देवघर के रोहिणी गांव में जो है 32वीं, कितना? 32वीं रेजिमेंट का सैन्य दल हुआ करता था। इन्होंने इस विद्रोह में विद्रोहियों का रूप लेकर जो है विद्रोह करना प्रारंभ किया, क्योंकि इन लोगों को भी इस चीज का अफवाह जो है इन लोगों तक पहुंच चुका था। उस समय 32वीं रेजिमेंट के रोहिणी गांव के क्षेत्र में जय मंगल पांडे एक व्यक्ति, जो कि भारतीय हुआ करते थे, वो 32वीं रेजिमेंट के एक सेना हुआ करते थे। क्या नाम बोले? जय मंगल पांडे, जय मंगल पांडे। देखिए, मंगल पांडे तो है वो मेरठ के क्षेत्र में जो प्रारंभ हुआ, बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने इस विद्रोह को प्रारंभ करने का काम किया था। और रोहिणी गांव जो झारखंड के क्षेत्र में, वो जय मंगल पांडे हुआ करते थे। इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर देते हैं। किसका? नॉर्मन लेस्ली, जो कि लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। लेफ्टिनेंट के पद में ये स्थगित थे। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, इनका हत्या जो है जय मंगल पांडे द्वारा ही कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। इसके हत्या होने के बाद ही इस विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी गांव के क्षेत्र में हो जाता है। जब 12 जून 1857 को रोहिणी गांव के क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका था, बाद के दिनों में करीब 30 जून, कब? 30 जून को इसका विस्तार जो है हजारीबाग तथा रामगढ़ के क्षेत्र में भी हो गया। कहाँ? हजारीबाग तथा रामगढ़ के क्षेत्र में, रामगढ़ के क्षेत्र में भी इसका विस्तार जो है फैल गया, जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात रामगढ़ के क्षेत्र में एक रामगढ़ बटालियन नामक सैन्य संगठन हुआ करता था। उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है रांची के क्षेत्र में हुआ करता था। कहाँ? क्या नाम बोले? रामगढ़ बटालियन। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय, क्या बोले? मुख्यालय जो है रांची के क्षेत्र में हुआ करता था। इस विद्रोह में रामगढ़ बटालियन भी काफी हद तक साथ देने का काम किया था। इसके पश्चात विश्वनाथ सहादेव नामक एक व्यक्ति, कौन? विश्वनाथ सहादेव नामक एक व्यक्ति जो है मुक्त वाहिनी सेना नामक एक संगठन को स्थापना करने का काम किया। किसको? मुक्त वाहिनी सेना।
मुक्त वाहिनी सेना नामक एक संगठन को का स्थापना करने का काम किया। मुक्त वाहिनी सेना जो था, इस संगठन का मार्गदर्शन बाबू कुंवर सिंह द्वारा किया जा रहा था। किसने करा था इसका मार्गदर्शन? बाबू कुंवर सिंह, जो कि बाबू कुंवर सिंह जो है, बाबू कुंवर सिंह जो है 857 के विद्रोह में बिहार के क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इन्होंने ही मुक्त वाहिनी सेना, जो कि झारखंड के क्षेत्र में विश्वनाथ सहदेव द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, उसका भी मार्गदर्शन देने का काम कर रहे थे। ठीक है। बाबू कुंवर सिंह जब इस मुक्त वाहिनी सेना में अपना मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हुए या कर रहे थे, उस समय इन्होंने विश्वनाथ सहदेव से कहा कि इस दल में जो है कुछ लोगों को अलग अलग पद में नियुक्त कर संगठन में और भी मतलब विस्तार लाने में इसका प्रयास किया जाए। उस समय विश्वनाथ सहदेव ने गणपत राय नामक एक व्यक्ति और शेख भिखारी नामक दोनों व्यक्ति को जो है प्रमुख सेना के रूप में दोनों को नियुक्त करते हैं। किसको किसको? शेख भिखारी तथा गणपत राय, दोनों जो है मुक्त वाहिनी सेना का प्रमुख सेना हुआ करते थे। इसके पश्चात मुक्त वाहिनी सेना जो है इस विद्रोह में काफ़ी हद तक अपना साथ देने का काम किया या नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। कौन? विश्वनाथ सहदेव। मुक्त शेख भिखारी और गणपत राय जो है मुख्य भूमिका निभाने के पश्चात विश्वनाथ सहदेव भी और भी शक्तिशाली खुद को और प्रभावशाली मतलब जो भी हिम्मत उनको मिल गया, हिम्मत मानने जब मिल गया तब इन्होंने 857 के विद्रोह में कूद पड़े और जोर शोर से इन्होंने भी झारखंड के क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान कर जो है विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसके पश्चात पलामू के क्षेत्र में, कहाँ? पलामू के क्षेत्र में नीलांबर तथा पीतांबर दोनों भाई जो है अपना नेतृत्व प्रदान कर उस क्षेत्र में भी अपना विद्रोह को चलाने का काम किया। क्या नाम बोले? नीलांबर तथा पीतांबर, दोनों जो है भाई हुआ करते थे। दोनों ने अपना नेतृत्व प्रदान कर इस क्षेत्र में मतलब पलामू के क्षेत्र में जो है इस विद्रोह को चलाने का काम किया। और सिंहभूम के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में कौन किया? नीलांबर पीतांबर। और सिंहभूम के क्षेत्र में जो है संपूर्ण सिंहभूम, आप लोग को बता चुके हैं संपूर्ण सिंहभूम। मान लीजिए ये झारखंड का मैप है, तो इस क्षेत्र में जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और इस क्षेत्र में सरायकेला आप लोग को देखने को मिलता है। जिला जो है संपूर्ण तीनों जिला को मिलाकर पहले सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र से राजा अर्जुन सिंह अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। कौन? राजा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अपना नेतृत्व में इस विद्रोह को चलाने का काम कर रहे थे। राजा अर्जुन सिंह जो है अलग अलग जनजाति को इकट्ठा कर प्रदर्शन करने का काम करते हैं, मतलब विद्रोह को जो है विस्तार करने का काम करते हैं। इसके पश्चात हजारीबाग के क्षेत्र में, कहाँ? हजारीबाग के क्षेत्र में उस समय एक अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर के पद पे स्थगित थे। कौन? कमिश्नर के पद पे स्थगित थे, जिनका नाम जो है सिम्पसन हुआ करता था। कहाँ? किस क्षेत्र में? हजारीबाग के क्षेत्र में कमिश्नर सिम्पसन हुआ करते थे। सिम्पसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने आदेश देकर जय मंगल पांडे तथा नादिर अली को फांसी दे देने का काम करते हैं। मतलब आदेश दे देते हैं कि जाकर जो है जय मंगल पांडे, जो कि नॉर्मल लेस्ली का हत्या किए हुए रहते हैं, और नादिर अली जो है इसी हत्या में जय मंगल पांडे का साथ देने का काम करते हैं। उन दोनों को जो है
फांसी देने का काम कमिश्नर सिम्पसन के आदेश अनुसार दिया जाता है। इन दोनों को फांसी जो है करीब 4 अक्टूबर को दिया जाता है। 4 अक्टूबर 1857 को दोनों को फांसी दे दिया जाता है। इसके पश्चात करीब 8 जनवरी 1858 को, कब? 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी तथा उमराव सिंह को भी फांसी दे दिया जाता है। कब? 8 जनवरी को। किसको किसको? शेख भिखारी, जो कि उमराव सिंह का दीवान हुआ करता है। मतलब शेख भिखारी जो है मुक्त वाहिनी सेना का प्रमुख सेना तो हुआ ही करते थे, लेकिन उनके साथ साथ ये अलग से एक नेता के रूप में भी शेख भिखारी को जाना जाता था। शेख भिखारी उमराव सिंह का दीवान हुआ करते थे। तो दोनों उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को जो है 8 जनवरी को इन दोनों को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दे दिया जाता है। कहाँ? चुट्टूपाली घाटी। दोनों को फांसी दे दिया जाता है। इसके पश्चात करीब 16 अप्रैल को, कब? 16 अप्रैल 1857 को, 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दिया जाता है। विश्वनाथ सहदेव कौन थे? तो मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना जो विश्वनाथ सहदेव द्वारा ही किया गया था। इन्हें 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया जाता है। इसके पश्चात करीब 21 अप्रैल, मतलब 16 अप्रैल को विश्वनाथ सहदेव और करीब इनके 5 दिन बाद 21 अप्रैल को 1858 को जो है गणपत राय, किसको? गणपत राय, जो कि विश्वनाथ सहदेव के ही एक प्रमुख सेना हुआ करते थे। किसके? विश्वनाथ सहदेव के मुक्त वाहिनी सेना का। इन्हें 21 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। किसे? गणपत राय। एक एक कर सबको फांसी पर चढ़ाने का काम अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था। इन दोनों को जो है रांची के, किसको किसको? विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को जो है रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर, जिला स्कूल, ठीक है, जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर एक कदम का पेड़ पर इन्हें लटका दिया जाता है। कदम के पेड़ पर इन्हें लटका दिया जाता है, मतलब फांसी दे दिया जाता है। इसके पश्चात करीब 28 मार्च, कब? 28 मार्च 1858 को, 28 मार्च 1858 को नीलांबर तथा पीतांबर को भी फांसी दे दिया जाता है। फांसी दे दिया जाता है। इन्हें लेस्लीगंज नामक स्थान, जहां आज के दिनों में मतलब वर्तमान में जो है पलामू के नाम से जाना जाता था। पलामू को उस समय लेस्लीगंज के नाम से जाना जाता था, जहां पर एक आम के पेड़ पर इन्हें लटका दिया जाता है। किसमें? आम के पेड़ पर इन्हें लटका दिया जाता है। उस समय धनबाद के क्षेत्र में उपायुक्त के तौर पे एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था ओकस। कहाँ? धनबाद। धनबाद के क्षेत्र में उपायुक्त के पद पर क्या नाम था? ओकस। इन्होंने भी इस विद्रोह में जो है दमनकर्ता के रूप में काम करने का काम कर रहे थे। चलिए एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था, जो कि हमारा मेरठ के क्षेत्र से हुआ था। जयमंगल पांडे जो है डायरेक्टली विरोध किए थे कि
नया जो रॉयल इनफील्ड नामक एक बंदूक आया था उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसी वजह से इस विद्रोह का प्रारंभ होता है। 12 मई को दिल्ली के क्षेत्र में इसका विस्तार हो चुका था। करीब 12 जून 1857 को झारखंड के क्षेत्र में रोहिणी गांव नामक क्षेत्र में, जो कि देवघर के क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर 32वीं रेजिमेंट सेना द्वारा, जिस सेना में जो है जय मंगल पांडे हुआ करते थे, उन्होंने नॉर्मन लेस्ली नामक एक अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर देते हैं। इसी वजह से जो है रोहिणी गांव में 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात 30 जून हजारीबाग के क्षेत्र और रामगढ़ के क्षेत्र में भी फैल जाता है। रामगढ़ के क्षेत्र में एक संस्था जो कि रामगढ़ बटालियन के नाम से जाना जाता था, उसका मुख्यालय जो है उस समय रांची के क्षेत्र में ही हुआ करता था। उस समय विश्वनाथ सहदेव नामक एक व्यक्ति जो है मुक्त वाहिनी सेना नामक एक सैन्य दल का गठन करने का काम करते हैं, जिसका मार्गदर्शन जो है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा ही किया जा रहा था। बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में बिहार के क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इस समय बाबू कुंवर जी सिंह के कहने पर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी तथा गणपत राय को दोनों को मुख्य सेना के रूप में नियुक्त किया जाता है। उस समय पलामू के क्षेत्र में नीलंबर तथा पीताम्बर दोनों भाई द्वारा नेतृत्व प्रदान कर इस विद्रोह में साथ देने का काम करते हैं। सिंहभूम के क्षेत्र में राजा अर्जुन सिंह नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसके पश्चात जब इसका विस्तार काफ़ी हद तक बढ़ गया, उस समय अंग्रेज अधिकारी सोचने लगे कि इसको कैसे करके इसको दमन किया जाए। दमन करने समय हजारीबाग के क्षेत्र में कमिश्नर सिम्पसन हुआ करते थे, मतलब कमिश्नर पद के पर स्थगित सिम्पसन नामक एक व्यक्ति जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने जय मंगल पांडे तथा नादिर अली को अपना आदेश देकर उन दोनों को फांसी देने का काम करते हैं। करीब 4 अक्टूबर 1857 को इन दोनों को फांसी दे दिया जाता है। 8 जनवरी को शेख भिखारी तथा उमराव सिंह को दोनों को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दे दिया गया था। इसके पश्चात करीब 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दिया गया और 21 अप्रैल 1858 को जो है गणपत राय को भी फांसी दे दिया गया। इन दोनों को जो है रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम के पेड़ पर लटका दिया गया था। 28 मार्च 1858 को, कब 28 मार्च 1858 को नीलंबर तथा पीताम्बर दोनों को फांसी दे दिया गया। नीलंबर पीताम्बर जो है पलामू के क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। कहाँ से? पलामू के क्षेत्र से। पलामू को उस समय लेस्लीगंज के नाम से जाना जाता था। उन दोनों को जो है आम के पेड़ पर लटका दिया गया था। धनबाद का उपायुक्त के तौर पे उस समय ओकस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो से कुछ फ़ायदा दिखता है तो शेयर कीजिए और आगे मतलब बढ़ाने का काम कीजिए, मेरा भी साथ दीजिए। जैसे मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी मेरा हेल्प कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि और भी सब्सक्राइबर हो, इसीलिए आप लोग भी साथ दें। चलिए, धन्यवाद।